आपने खबर सुना होगा कि नीट का पेपर क्या है, लीक हो गया है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? मैं सीधे तौर पे जो शिक्षा मंत्री उनको जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि जो एनटीए है शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। लेकिन अभी तक ना बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा चीज़ आई है कार्रवाई करने के लिए कि नहीं मंत्री को हटाई, कोई मांग आ ही नहीं रही है। मैं कहता हूँ सारे बीजेपी के सारे सांसद, सारे विधायक, सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं लोग, सभी देशभक्त हैं। लेकिन क्या ये जब नीट का पेपर लीक हुआ है तो क्या इस्तीफा नहीं मांग सकते? राष्ट्र हित में क्या इतना नहीं भी बोल सकते हैं? क्या मोदी जी बर्खास्त नहीं कर सकते उनको? जब पूरे सभी के सभी, मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ कोई किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे देश के नागरिक हो, वो देश के हित के बारे में नहीं सोचते। सभी लोग सोचते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं लोग क्या है कि हम लोग सबसे बड़े देशभक्त हैं। आप लोग सबसे बड़े देशभक्त हैं तो इस्तीफा मांगिए ना। मैं कहता हूँ थोड़ा कहीं धरना प्रदर्शन देना ना बीजेपी कार्यकर्ता कि नहीं ये गलत हुआ है और इस पर क्या करना चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि पार्टी सर्वोपरि है, चाहे वो किसी की सरकार है। अभी कांग्रेस की सरकार आएगी तो कोई कांग्रेस वाले कोई उनसे इस्तीफा नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि जो सरकार कह देगी उसी का बचाव करना। जैसे आज मोदी जी कह देंगे, सब लोग उसी के बचाव में उतर जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। मैं एक सबसे बड़ा सवाल कर रहा हूँ, मोदी जी से भी मेरा एक सवाल है, आखिर इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि एनटीए का जो पेपर बार बार लीक हो रहा है? 2024 में भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। आखिर उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? मैंने तो कहीं मैं रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ऐसे स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा, न्यूज़पेपर भी पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था किसी मंत्री ने या किसी ने कहा हुआ था कि नहीं बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। आखिर क्यों नहीं होते हैं? कितना भी गलत कर दे इस्तीफा नहीं होगा। आखिर ये क्यों देश के साथ मजाक किया जा रहा है? इन बच्चों के भविष्य के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप कहेंगे आप बीजेपी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, किसी की सरकार रहेगी मैं उसी को टारगेट करूंगा। आखिर जब बीजेपी अपने आप को क्या कहती है, राष्ट्रहित। क्या ये राष्ट्रहित में नहीं है कि पेपर लीक हुआ उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए? इतनी हिम्मत नहीं है सरकार में कि उस मंत्री को बर्खास्त करे? नहीं, आप लोग कहेंगे अधिकारियों का मिली भगत है। आखिर अधिकारियों की मिली भगत में कौन जिम्मेदार है? क्या शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है? क्या शिक्षा मंत्री जिम्मेदार नहीं है? क्या हमारे सरकार को मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे ऐसे मंत्रियों को क्यों हम अपने मंत्रिमंडल में रखें? आखिर उन्हीं की तो बदनामी हो रही है। अगर आप उनको बर्खास्त करते, मैं भी साथ में खड़ा होऊंगा, पूरा देश साथ में खड़ा होगा। ये सत्ता पक्ष विपक्ष कहाँ से आ जाता है जब राष्ट्रहित आता है? तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इस्तीफा देना ही चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो समझिए फिर क्या है, दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। आप लोग क्या सोचते हैं? चाहे आप बीजेपी समर्थक हो, चाहे कांग्रेस समर्थक हो, कोई भी हो, आज इस समय आपको एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पे सबको एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? आवाज़ उठाना चाहिए। आप इस मेरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सोचते हैं हम बीजेपी के समर्थन हैं, हम कांग्रेस के समर्थन हैं। अगर हमारी सरकार के खिलाफ बोल दिए, कैसे बोल दिए? अरे मोदी जी के खिलाफ बोल दिए। इतने अच्छे सरकारें अच्छी रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र में सवाल होगा, गलत करेंगे तो उस पर सवाल उठाए जाएंगे। ये जरूर आप दिमाग में लोगों को रखना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे एसपी के हो, चाहे बीएसपी के हो, चाहे भारत के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों। उनको ये बात मन में बैठाना चाहिए कि सवाल होगा और उनसे क्या करना चाहिए, सवाल पूछे जाएंगे। चाहे वो 370 सीटों की सरकार हो, चाहे 240 की सरकार हो, चाहे 415 वाली कांग्रेस की कभी सरकारें हुआ करती थी, किसी की सरकार हो, सवाल तो पूछना वाजिब है। हम सवाल पूछेंगे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि मुझे भी सरकार से, सत्ता से सवाल पूछने का मेरा भी हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।